बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार इंसान का दिमाग दो भाग में होती है, उसी प्रकार इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन दिमाग यानी कि धर्म ग्रंथ भी दो भाग में है। एक है सनातन हिंदू, दूसरी तरफ इब्राहिम। दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में जानना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है। आप पढ़ाई कर सकता है, सुन सकता है और फिल्में भी बना के रखा है, आराम से देख सकता है, जो यूट्यूब में आसानी से मिलेगा। जितना आसानी से उपलब्ध है, समझना उससे कई कई मुश्किल है। यदि हमको सच्चा गुरु यानी टीचर मिलेगा तो आसानी से समझ आएगा। आप लोग हिंदू धर्म का रामायण महाभारत पुराण का कथा तो बहुत सुना रखा है। बहुत सारे लोग परलोक के बारे में बहुत सुन रखा है। आज हम नया भाग इब्राहिम के बारे में दिखेंगे, जानेंगे, जो अभी तक सबके सामने छुपा के रखा था। दोस्तों, आप लोग सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पुस्तक जरूर देखें। आपको अपना असली अविनाशी घर का ठिकाना का पता चलेगा। देखें, समझे, उसके बाद भक्ति करनी है या नहीं करनी है, आपका जिम्मा। दोस्तों, ये रहा अपना घर का घटना, कथा, कहानी। दोस्तों, कभी कभी ना हमें दूसरे घर का बारे में, दूसरी पार्ट के बारे में भी पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवता है, कुछ मुख्य मुख्य है। जैसा दुर्गा देवी को जानना है तो श्रीमद देवी पुराण पढ़ना पड़ेगा। क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गरुड़, अग्नि आदि को क्रमशः ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण को पढ़कर समझ सकता है। उसी प्रकार यदि हम इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्म का, ये तीनों धर्म का अल्लाह, गॉड, खुदा एक ही है, भाषा का फर्क है। उसको समझने के लिए तौरात, बाइबल और कुरान पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, कोई भी हो, हम सब एक परमपिता कबीर साहब का संतान है। हम यहाँ काल शैतान का लोक में जाल में फंसा है। यहाँ सबको भ्रमित ज्ञान और एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी साथ में बदला के आग में जला रही है और अशुद्ध खान पान जबरदस्ती से हमारे ऊपर थोपा है। हमको क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आ रहा है। धर्म के नाम में, देश सीमा के नाम में लड़ाई झगड़ा करके रखा है और हमारे हिंदुस्तान में ईसाई मुस्लिम भाई लोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैंने इन लोगों के बारे में जानना पढ़ना चाहा, क्या है इन लोग का धर्म ग्रंथ में। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो ये देखकर मैं सच में शक हो गया। दोस्तों, मैं आपका दुश्मन नहीं है, मैं आपका जीवन बचाना चाहता हूँ। इस धरती में सबको सुखी देखना चाहता हूँ, दुखी किसी को ना हो। जब लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा में बच्चा बच्ची, जवान जवानी, बूढ़ा बूढ़ी मरता है, भूख से, प्यास से, घायल घायल से तड़पता है। इस तरह का घटना से मेरा दिल टूटता है। आप दुखी, मैं भी दुखी हूँ। अशांति, अस्थिर बढ़ते जा रही है। टेक्नोलॉजी का विकास डेवलप हो रहा है, साथ में हथियार भी डेवलप हो रहा है। विश्व शांति के लिए इब्राहिम धर्म ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसको खोलना बहुत जरूरी समझा। आज से देखेंगे आप लोग अल्लाह, गॉड, खुदा को पाने के लिए तो ये प्रयत्न कर रहे हो ना। यदि यथार्थ सृष्टि रचना किसने किया, कैसे किया, हम कहां से आया, क्यों हम यहाँ इतना दुख भोग रहा है, जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया है। ये वीडियो पूरा देखिए, बाद में गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर देखें। चलिए आज से आपकी किताब खोलकर देखेंगे क्या है। दोस्तों, इन तीनों धर्म का तो नहीं, लेकिन दो धर्मों का किताब, ईसाई और इस्लाम के किताब बाइबल और कुरान को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है। तो पता चला कि अल्लाह गॉड एक ही है, भाषा का फर्क है। चलिए आज से गॉड अल्लाह के घटना, कथा, कहानियां देखेंगे, क्या क्या हुआ था जानेंगे। इसके लिए मैंने बाइबल चुना है पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों।
मोबाइल स्क्रीन से देखता हूँ और ओरिजिनल कॉपी दिखाता हूँ। ये देखिए स्क्रीन में आप डाउनलोड करके देखें। दोस्तों, सबसे पहले बाइबल का उत्पत्ति से ही शुरू करते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारा से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष की, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। दोस्तों, यहाँ 1:13 से 1:17 तक छोड़ देता हूँ। ये बाइबल का संख्या नंबर है। इसको जानना पढ़ना खास नहीं समझा। आप किताब डाउनलोड करके पढ़ सकता है या खरीद कर। और मैं टाइम कम करना चाहता हूँ। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी ऊपर है, और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश में पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब
सबको देखा तो क्या दिखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांस हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। दोस्तों, यहाँ तक आपको कहीं आदम हवा का नाम देखा नहीं। अब दूसरा भाग शुरू होता है। यहाँ फिर नई तरीके से बनाया जाएगा। आगे देखिए, उत्पत्ति। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर से जुड़ा है। इसके बाद अलग चैप्टर 2 का कहानी शुरू होता है। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यही है। जब वे उत्पन्न हुई, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था। फिर पौधा कहाँ गया था? कहाँ गया पौधा? गायब है। हरी घास, फलदायी वृक्ष उगाया था, अब बोल रहा है कि भूमि पर नहीं था। भाई, कहाँ गया पौधा? और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, छोटा पेड़ भी नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। देख सकते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है? लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब बताएं, 7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बना के विश्राम किया है। उसके बाद 8वां दिन, 9वां दिन ही शुरू हुआ है। अब धरती में कुछ नहीं। दोस्तों, आप देखकर समझे कि उत्पत्ति का 1 और 2 में कितना फर्क है। अभी तक हमको समझ में नहीं आया था गेम क्या है। अब मजा आएगा। आगे बढ़ेंगे। तो भी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। पहले चैप्टर में नर और नारी बनाया था, वह नर नारी कहाँ गया? अब यहाँ आदम को मिट्टी से बना रहा है, नए सिरे से। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। 2 का 8। दोस्तों, 2 का 8 से 2 का 16 तक छोड़ दिया है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेली पक्षियों और आकाश के सब जाति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। यह दूसरा स्त्री बन रहा है, पहले वाला गायब है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके सृष्टि की। यहाँ अलग अलग बनाया जा रहा है, और उसको आदम के पास ले आया, और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। दोस्तों, आदम और हवा पहले इंसान नहीं था।
आदम और हवा को दूसरे चैप्टर में अलग अलग बनाया गया है। ऑलरेडी उत्पत्ति 1 का 26 में बना चुका है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। क्रिश्चियन भाई बहन लोग बहुत ही गर्व से कहता है कि आदम और हवा पहला इंसान है। ये गलत है। आदम और हवा को दूसरी बार बनाया गया है। पहला उत्पत्ति और दूसरी उत्पत्ति में बहुत ज्यादा समय का फर्क है। 2-3 दिन का नहीं हो सकता है। एक महाप्रलय के बाद दूसरी टाइम बनाया जा रहे हो। आज के लिए इतना ही। आने वाले दिन मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो पुस्तक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखें, मिस मत करना। नई जिंदगी नई जर्नी में प्रवेश करें। सत साहेब, धन्यवाद।